Welcome guys to your own YouTube channel Shades of Biology, and in this today's video lecture we are going to learn about a very interesting process of genetics, that is transcription, and the following topics we will cover. First, we will see what is central dogma. Second, we will differentiate between the process of transcription and replication in the replication versus transcription topic. And third, at last, we will discuss in this part 1 of the series transcription about the transcription unit. So let's get started. So first thing over here, you are able to see the picture of a very genius scientist, that is Francis Crick. आप इनको जानते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी से। 1953 में इन्होंने जेम्स वॉटसन के साथ में डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, एंड ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग द स्कीम ऑफ सेंट्रल डोग्मा। इन्होंने सेंट्रल डोग्मा की स्कीम भी सजेस्ट करी थी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फ्रांसिस क्रिक ने वॉटसन के साथ में मिलकर 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, एंड ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग द सेंट्रल डोग्मा। ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग व्हाट? सेंट्रल डोग्मा। नाउ लेट्स एग्जैक्टली सी व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के अंदर अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने ये कहा था कि डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, हम उसको जीन के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, वी विल डेफिनेटली सी दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से हम लोग डीएनए की इंफॉर्मेशन को हम आरएनए के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसक्राइब कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। सो वेरी सिंपल, हम लोग डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग उसको आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर ये आरएनए एक मैसेंजर आरएनए है, दैट मीन्स ये एक मैसेज लेकर आ रहा है, और वो मैसेज किसका है? वो मैसेज है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो यहाँ पर अगला जो स्टेप होता है सेंट्रल डोग्मा का, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। वी विल कवर दैट इन later video lectures, the translation, but in this particular video lecture this is all about the transcription part 1. And there is one more step of the central dogma, that is कि DNA अपनी कॉपी भी बना सकता है। डीएनए अपनी कॉपी भी बना सकता है, और इस वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस क्रिक, डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डोग्मा। सो वेरी सिंपल, सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? आपके पास में पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और लेट्स से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और इस पर्टिकुलर स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। सो दिस इज ट्रांसलेशन, एंड देयर इज वन मोर स्टेप इन द सेंट्रल डोग्मा, दैट इज रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट्स जस्ट लर्न अबाउट द रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन। ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, क्या ये दोनों सेम प्रोसेस है या फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? लेट्स जस्ट लर्न अबाउट दैट नाउ। अब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, हालांकि दोनों ही सेम, आपके पास में जो प्रोसेस है वो सेम प्रिंसिपल पे काम करती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मगर कुछ डिफरेंसेस है दोनों प्रोसेस में, रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। सबसे पहला मेजर डिफरेंस है कि जो रेप्लिकेशन होता है, जिसमें हम लोग डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए की कॉपी मैकेनिज्म करते हैं, डीएनए को कॉपी करते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा डीएनए, पूरा होल डीएनए इज कॉपीड इनटू 2 डॉटर डीएनए। यहाँ पर पूरा डीएनए कॉपी होता है, पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है। मगर अगर हम किसकी बात करते हैं? हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही हम लोग क्या करते हैं? उसको कॉपी करते हैं, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को कॉपी करते हैं, और डीएनए के इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग इसको जीन के नाम से जानते हैं। तो यही जीन का ये जो सेगमेंट है डीएनए का, इसी को ये हम ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू द
RNA, हम इसी को ही ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू द RNA. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, कि जो रेप्लिकेशन होता है वो पूरे के पूरे DNA का होता है, द होल DNA इज रेप्लिकेटेड, बट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर DNA के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हम क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, और उसको ट्रांसक्रिप्शन करके हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, RNA का फॉर्मेशन करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड डिफरेंस, द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, कि यू आर एबल टू सी दैट कि रेप्लिकेशन में DNA के दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल करा जा रहा है, DNA के दोनों स्ट्रैंड का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है. तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू कि बोथ strands are used. तो रेप्लिकेशन के अंदर दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है DNA का, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का ही इस्तेमाल किया जाता है, दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का ही इस्तेमाल किया जाता है. ओनली वन ऑफ द DNA strand is used. So the difference between the replication and the transcription is clear cut to you now, कि DNA के अंदर दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है रेप्लिकेशन प्रोसेस में, मगर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर DNA के किसी एक स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया जाता है, और DNA पूरा रेप्लिकेट होता है, DNA पूरा रेप्लिकेट होता है, मगर ट्रांसक्रिप्शन में DNA का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही रेप्लिकेट होता है, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग उसको जीन के नाम से जानते हैं. नाउ वी हैव टू डिफाइन कि ट्रांसक्रिप्शन में DNA की कौन सी सेगमेंट, कौन सी स्ट्रैंड इस्तेमाल होती है. DNA से जनरली डबल स्ट्रैंडेड, DNA आपके पास में डबल स्ट्रैंडेड होता है जनरली, उसके दो स्ट्रैंड होती हैं, मगर एज आई मेंशन्ड अबव कि ट्रांसक्रिप्शन में DNA की कोई एक ही स्ट्रैंड इस्तेमाल होती है. नाउ वी हैव टू डिफाइन एंड वी हैव टू चूज कि DNA की कौन सी स्ट्रैंड इस्तेमाल होती है RNA बनाने के लिए, और कौन सी स्ट्रैंड DNA की नहीं इस्तेमाल होती RNA फॉर्मेशन के लिए. एंड for that we have to move to our next topic, and our next topic is transcription unit. So let's just find transcription unit. अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, जिसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं. इसमें सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, एक प्रमोटर होता है. दूसरी आपके पास में, इसके पास में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन होती है. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, स्ट्रक्चरल जीन, यस, स्ट्रक्चरल जीन. और थर्ड हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटर होता है. सो वेरी सिंपल, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीज़ें आती हैं, एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज प्रेजेंट ऑन द DNA. ये DNA के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, एंड द लास्ट वन इज द terminator. Promoter, structural gene and the terminator. Now what is promoter? अब promoter एक ऐसा sequence होता है DNA का. Now remember, DNA is made up of 4 nitrogenous bases, that is ATCG, remember that. And प्रमोटर DNA का एक ऐसा सीक्वेंस होता है ATCG का, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ओके. ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है DNA का जहाँ पर एंजाइम आकर बाइंड करता है, ऐसा एंजाइम जो कि किसका फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है किसका, RNA का फॉर्मेशन करता है. और टर्मिनेटर एक ऐसी जगह होती है DNA के ऊपर, ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है DNA के ऊपर जहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म किया जाता है. तो प्रमोटर पे आकर बाइंड करता है आपका RNA पॉलीमरेज, जो कि एंजाइम इस्तेमाल होता है ट्रांसक्रिप्शन में, और टर्मिनेटर पर आकर वही सेम एंजाइम उस प्रोसेस को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है. और स्ट्रक्चरल जीन एक ऐसा एक्चुअल सीक्वेंस है जिसका एक्चुअल में क्या करा जाता है, ट्रांसक्राइब करके किसका फॉर्मेशन किया जाता है, RNA का फॉर्मेशन किया जाता है. नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. अब दोनों स्ट्रैंड में से कौन सी स्ट्रैंड इस्तेमाल होगी, अब हमें ये पढ़ना है. आउट ऑफ द 2 strands ऑफ DNA विच वन इज यूज्ड. अब DNA के जिस स्ट्रैंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको
टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और एक ऐसी स्ट्रैंड जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती है, हम लोग उसको नाम देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ये जो स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है आपके पास में, ये कोडिंग स्ट्रैंड किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती है, मगर फिर भी इसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। वी विल डेफिनेटली सी दैट कि इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों है, राइट। तो ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास में, ये वाली कौन सी स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन सी स्ट्रैंड इस्तेमाल होती है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, और कौन सी स्ट्रैंड इस्तेमाल नहीं होती, वो कोडिंग स्ट्रैंड होती है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि कौन कौन सी स्ट्रैंड होती है डीएनए के ऊपर, टेम्पलेट होती है, और कौन सी स्ट्रैंड होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होती है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, राइट। अब अपस्ट्रीम का मतलब होता है दिस इज टुवर्ड्स द 5 प्राइम और 5 डैश एंड ऑफ द डीएनए, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इट इज टुवर्ड्स द 3 डैश एंड ऑफ द डीएनए, राइट। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर आप 5 डैश एंड की तरफ जाते हो डीएनए के ऊपर, तो एक स्ट्रैंड में एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड लीजिए और उसमें 5 डैश एंड की तरफ जाइए, तो आप किस तरफ जा रहे हो, हम लोग अपस्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप डीएनए की किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में, वेदर इट इज़ टेम्पलेट स्ट्रैंड और इट इज़ कोडिंग स्ट्रैंड, अगर आप उसके 3 डैश एंड की तरफ में जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, मैंने इस टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया यहाँ पर, और अगर मैं इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ये जो ब्लू वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर मैं इसके इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, यू आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पर आपके पास में 3 डैश है, राइट, 3 डैश है यहाँ पर। तो मैं किस तरफ मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम। और अगर मैं इसी सेम टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि ब्लू कलर में यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर मैं इसके इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम। सो आई जस्ट होप कि आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट the very interesting enzyme and the only enzyme required in the process of transcription, और इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। टू बी प्रिसाइज, ये जो एंजाइम है ये डीएनए पे डिपेंड करके किसका फॉर्मेशन करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इस एंजाइम का जो बढ़िया सा नाम है वो होना चाहिए था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पे डिपेंड करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है। मगर अब जो ये आपको एंजाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको एंजाइम का दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, द 3D मॉडल, द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। और ये प्रमोटर पे बाइंड करता है। रिमेंबर दैट कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन। ये एक ऐसा एंजाइम है विच कैन रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये प्रमोटर और टर्मिनेटर का सीक्वेंस क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। ये डीएनए के ऊपर उनका सीक्वेंस क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। मगर वी विल डेफिनेटली सी दैट कि उसको वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ सर्टेन को फैक्टर चाहिए होते हैं, लाइक सिग्मा को फैक्टर चाहिए होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉर द प्रमोटर। वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द लेटर वीडियोज। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू मेंशन ओवर हेयर इज कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है या फिर कोई भी पॉलीमरेज, इनफैक्ट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करते हैं। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं और इनके काम करने की डायरेक्शन होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। ये बस 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ही काम कर सकते हैं, जो कि जो नया आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है ना आरएनए पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग, तो वो 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में ही उसको बना सकता है। और अगर ये 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में उसको बना सकता है, सो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको काम करने के लिए डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड चाहिए। एक ऐसी स्ट्रैंड चाहिए डीएनए के काम करने के लिए जो खुद कैसी हो, वो खुद कैसी हो, 3 डैश से लेकर 5 डैश हो। तो इसको डीएनए की एक ऐसी स्ट्रैंड चाहिए जो 3 डैश से लेकर 5 डैश तक होती है, ताकि ये किस डायरेक्शन में काम कर पाए, ये 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में काम कर पाए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जो मेरी टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 डैश टू 5 डैश वाली होने वाली है। वी विल डेफिनेटली सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, राइट। So I have taken an example over here is, and I'm assuming that ये जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है ये एक आपके पास में कैसी स्ट्रैंड है, ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड है मैं इसको मान रहा हूँ कोडिंग। एंड रिमेंबर, कोडिंग स्ट्रैंड कुछ नहीं करती है, मगर फिर भी इसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके अब टेम्पलेट स्ट्रैंड
मैंने ऊपर वाली को अज्यूम किया है और उसकी डायरेक्शन देखिए आप लोग, उसकी डायरेक्शन है हमारे पास में, यहाँ पर आपको 3 डैश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 5 डैश दिखाई दे रहा है, राइट। और अब टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके आरएनए पॉलीमरेज की मदद से मैं इसको ट्रांसक्राइब करूँगा, किसके अंदर, आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब करूँगा। सिंपल, कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन। मैंने आपको इधर डीएनए का इतना हिस्सा ले लिया है, डीएनए का इतना हिस्सा ले लिया जिसको मुझे क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना है। यू ऑलरेडी नो कि डीएनए पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब नहीं होता, उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है। तो मैंने पर्टिकुलर सेगमेंट ले लिया है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ATCGGATT, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे, किसके अंदर, आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब करेंगे। और जो आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब करेगा वो किस डायरेक्शन में ट्रांसक्राइब करेगा, वो 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। और यही उसके डायरेक्शन है काम करने की। इसलिए उसको कैसे टेम्पलेट चाहिए, उसको एक ऐसे टेम्पलेट चाहिए जो किस डायरेक्शन में हो, जो कि 3 डैश से लेकर 5 डैश वाली डायरेक्शन में हो, राइट। चलो अब इसको क्या करते हैं, इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर अगर ए है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो अगर यहाँ पर एडेनाइन है सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। अगर थाइमिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडेनाइन आ जाएगा। साइटोसिन है तो ग्वानिन आ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये ऐसे करके आप पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा CUAAG, राइट, एंड लास्ट U and A। सो आई हैव ऑलरेडी ट्रांसक्राइब दिस डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको मैंने एज्यूम किया था उसको मैंने किसके अंदर ट्रांसक्राइब कर दिया, उसको मैंने आरएनए पे ट्रांसक्राइब कर दिया। और कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल किया है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का, जो कि इस प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई टेम्पलेट स्ट्रैंड। जरा सीख लेते हैं कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आई हैव 2 मेथड्स फॉर दैट, द एक्चुअल कंसेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक वी विल डेफिनेटली लर्न कि हम जल्दी से फटाफट से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसको, टेम्पलेट स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक्चुअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपके पास में हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ से शुरू होना है, वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपके पास में प्रमोटर रीजन से शुरू होना है, जो कि एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए के ऊपर, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है, राइट। प्रमोटर से आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसेस शुरू होनी है। तो प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो आपको प्रमोटर देखना है और हमारा आरएनए जो पॉलीमरेज है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, वो 5 डैश से लेकर 3 डैश डायरेक्शन में काम करता है। एंड आई ऑलरेडी मेंशन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट कि जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड होनी चाहिए, जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड होनी चाहिए, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड फिर कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3 डैश से लेकर 5 डैश वाली डायरेक्शन में, ताकि उस पर आरएनए पॉलीमरेज काम कर पाए। कौन सी वाली डायरेक्शन में, वो कौन सी वाली डायरेक्शन में काम कर पाए, 5 डैश से लेकर 3 डैश डायरेक्शन में काम कर पाए। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि पता करते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 डैश से लेकर 3 डैश डायरेक्शन में काम करता है। तो आपको टेम्पलेट कैसी ढूंढनी है जो कि 3 डैश से लेकर 5 डैश डायरेक्शन में हो। वी विल सी दैट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नाउ यूजिंग ट्रिक, अब ट्रिक की मदद से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कप। नाउ लेट्स डिकोड कप। कप में सी क्या होता है, सी कप के अंदर होता है कोडिंग स्ट्रैंड। यू क्या होता है, यू आपके पास में होता है अपस्ट्रीम, और पी क्या है, पी है हमारे पास में प्रमोटर। तो आपको बस इन 3 बातों पे ध्यान देना है एंड यू विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई, यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कौन सी स्ट्रैंड आपके पास में कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है और टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड कौन सी है, राइट। तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हमें प्रमोटर ढूंढना है। आपने प्रमोटर ढूंढ लिया, प्रमोटर अपस्ट्रीम के अगर तरफ है तो वो वाली स्ट्रैंड कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड है। दिस इज द ट्रिक यू कैन यूज एंड आई विल डेफिनेटली अप्लाई दिस ट्रिक इन सम गिवन बिलो एग्जाम्पल्स, राइट। तो हमने एक्चुअल कंसेप्ट की मदद से और ट्रिक की मदद से सीख लिया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपनी टेम्पलेट स्ट्रैंड और अपनी कोडिंग स्ट्रैंड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम एग्जाम्पल। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ओवर हेयर टू identify which strand is template strand or which strand is the coding strand, right? So in the first example हमने यहाँ पर
क्या लिया है, प्रमोटर लिया है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, टर्मिनेटर लिया है, हमने यहाँ पे टर्मिनेटर लिया है। अब जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, आपको सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ से शुरू होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये प्रमोटर है, प्रमोटर से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को शुरू किया जाएगा, और टर्मिनेटर आगे दे रखा है, इसका मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर ख़त्म होगी। और ये एक्चुअल पोर्शन है जिसका डीएनए से क्या बनाया जाएगा, आरएनए बनाया जाएगा। मगर अब हमें ये देखना है कि इन दोनों स्ट्रैंड में से, वेदर इट इज़ ब्लू वन और इट इज़ द ग्रीन वन, इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन सी स्ट्रैंड इस्तेमाल होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक्चुअल कंसेप्ट लगाते हैं अपना। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पे, और आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है 5' से लेकर 3' डायरेक्शन में। तो हमें एक ऐसी स्ट्रैंड ढूंढनी है प्रमोटर से जो कि 3' से लेकर 5' डायरेक्शन में हो, राइट। अब इन दोनों स्ट्रैंड में से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अगर बाइंड करेगा और उसको आगे की तरफ में मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में, तो हमें टेम्पलेट कौन सी चाहिए, 3' से लेकर 5'। एंड येस, यू आर राइट कि ब्लू वाली जो आपके पास में स्ट्रैंड हमें दिखाई दे रही है, उसकी डायरेक्शन देखिए, उसकी डायरेक्शन है 3' से लेकर 5' डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन 3' से लेकर 5' डायरेक्शन। तो ऊपर वाली स्ट्रैंड कौन सी है, टेम्पलेट, एंड ऑब्वियसली नीचे वाली स्ट्रैंड कौन सी है, कोडिंग। अब जरा इसमें ट्रिक भी अप्लाई करके देख लेते हैं, अपनी कप वाली ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रमोटर ढूंढना है, सबसे पहले आपको पी से क्या ढूंढना है, प्रमोटर। तो हमने प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज द प्रमोटर। फिर हमें ढूंढना है यहाँ पर क्या, हमें ढूंढना है अपस्ट्रीम, हमें यहाँ पे अपस्ट्रीम। तो प्रमोटर हमने ढूंढ लिया। अब प्रमोटर के यहाँ पर एक 3' है, एक 5' है, एंड यू ऑलरेडी नो कि टूवर्ड्स द 5' क्या होता है आपके पास में, अपस्ट्रीम होता है। तो प्रमोटर और ये रहा आपके पास में अपस्ट्रीम, प्रमोटर और ये रहा अपस्ट्रीम। और आपने यहाँ पर क्या ढूंढ लिया, आपने प्रमोटर ढूंढ लिया, आपने अपस्ट्रीम ढूंढ लिया, और वही स्ट्रैंड कौन सी है, वो वाली स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। तो प्रमोटर और आपने अपस्ट्रीम ढूंढा, तो नीचे वाली स्ट्रैंड कौन सी है आपके पास में, ये वाली स्ट्रैंड कौन सी है, कोडिंग। और हमने एक्चुअल कंसेप्ट से भी यही सीखा था, ये कोडिंग है। तो ऊपर वाली स्ट्रैंड कौन सी है, टेम्पलेट, और हम ऊपर वाली स्ट्रैंड इस्तेमाल करेंगे, राइट। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अब नीचे वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, सेकंड एग्जांपल में मैंने प्रमोटर और टर्मिनेटर को शिफ्ट कर दिया है दोनों को। अब देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। अब प्रमोटर है इस तरफ, मतलब आरएनए यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है, और टर्मिनेटर है इस तरफ, आरएनए यहाँ पर बनाना ख़त्म करना है। तो ऑब्वियसली सबको समझ में आ रहा है कि हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलूँगा, और मेरे डायरेक्शन चलने की क्या है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है, वो काम करता है 5' से लेकर 3' डायरेक्शन में। तो हमें टेम्पलेट कौन सी चाहिए, हमें चाहिए 3' से लेकर 5' वाली, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलूँगा प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक, और किस डायरेक्शन में चलना है, 5' to 3' डायरेक्शन में, तो नीचे वाली स्ट्रैंड मुझे समझ में आ रहा है ग्रीन वाली, वो परफेक्ट टेम्पलेट की तरह काम करेगी, क्योंकि वो 3' से लेकर 5' डायरेक्शन की तरफ में जा रही है। तो अब एक्चुअल कंसेप्ट से हमें क्या मिला कि नीचे वाली आपके पास में कौन सी है, टेम्पलेट, और ऊपर वाली कौन सी है, कोडिंग। और ज़रा इसको हम लोग समझ लेते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिक एज वेल। और ट्रिक की मदद से भी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। अब ट्रिक क्या थी हमारे पास में, आपके पास थी कप, राइट। सबसे पहले इसके अंदर हमें ढूंढना है प्रमोटर, तो हमने ढूंढ लिया, ये रहा प्रमोटर, यस ये रहा प्रमोटर। और प्रमोटर के बाद हमें क्या देखना है, हमें अपस्ट्रीम देखना है। तो दिस इज़ द प्रमोटर एंड दिस इज़ द अपस्ट्रीम। और प्रमोटर, अपस्ट्रीम, और वो वाली स्ट्रैंड कौन सी होती है, वो वाली स्ट्रैंड कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होती है। और उसके अपोजिट वाली कौन सी होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गई। सो यू कैन यूज़ आइदर मेथड, यू कैन गो विद द एक्चुअल कंसेप्ट और विद द ट्रिक कप मेथड। बट रिमेंबर, कप मेथड से आपको कोडिंग स्ट्रैंड पता चलती है, और उसके अपोजिट वाली स्ट्रैंड कौन सी होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, राइट। लेट्स जस्ट मूव ऑन द थर्ड एग्जाम्पल नाउ। दिस थर्ड एग्जाम्पल इज फॉर यू, राइट। यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू टेल मी कि ब्लू वाली कोडिंग स्ट्रैंड है या फिर ग्रीन वाली कोडिंग स्ट्रैंड है, राइट। कमेंट डाउन इन द वीडियो सेक्शन बिलो, राइट। लेट्स जस्ट मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर इज नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस फोर्थ क्वेश्चन इज कि हमें यहाँ पर प्रमोटर और टर्मिनेटर के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ पर प्रमोटर मिसिंग है और यहाँ पर टर्मिनेटर मिसिंग है। मुझे नहीं पता प्रमोटर कहाँ है और टर्मिनेटर कहाँ है। इन सच केसेस आप अज्यूम कर लेना कि प्रमोटर यहाँ पर प्रेजेंट है। इन सच केसेस आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि प्रमोटर यहाँ पर प्रेजेंट है और ऑब्वियसली टर्मिनेटर यहाँ पर प्रेजेंट है। और इतना पोर्शन
इतना पोर्शन आपके पास में क्या है, ये है स्ट्रक्चरल जीन। और जैसे ही आपने अज्यूम किया, आपको समझ में आ गया कि जो विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल कंसेप्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, कि जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है आपके पास में वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और अगर वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो नीचे वाली कौन सी स्ट्रैंड हो गई है, कोडिंग स्ट्रैंड हो गई है। एंड नाउ यू कैन ईजिली ट्रांसक्राइब विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ऊपर के टेम्पलेट स्ट्रैंड को आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो किसके अंदर, आरएन के अंदर ट्रांसक्राइब कर सकते हो। लेट्स डू दैट, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में क्या सीक्वेंस है, ATCG ATCG ATC। तो अगर हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो सीक्वेंस क्या आएगा आपके पास में, यस, ए के साथ में क्या आएगा, UAGC, अगेन UAGC एंड UAG। सो हमने इसको क्या कर दिया है, हमने इसको आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब कर दिया है। वेरी सिंपल। अगर प्रमोटर टर्मिनेटर दिया है, अगर प्रमोटर टर्मिनेटर गिवन है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, एंड अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप अपनी तरफ से ही उसको इमेजिन कर लेना कि इस तरफ क्या होगा प्रमोटर और इस तरफ क्या होगा टर्मिनेटर, जस्ट फॉर सॉल्विंग द जस्ट फॉर सेक ऑफ द क्वेश्चन, राइट। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव टू डिस्कस 3 पॉइंट्स, राइट। सबसे पहला पॉइंट, अब आपको पता है कि हम कौन सी स्ट्रैंड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, और हम कोडिंग स्ट्रैंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं आरएनए फॉर्मेशन के लिए। अब आप ज़रा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, 4th एग्जाम्पल में दोबारा से देखिए, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके बिल्कुल अपोजिट बेस पेयर कहाँ पर लगे हैं आपके पास में, आरएनए के अंदर लगे हैं, क्योंकि हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया था क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, राइट। मगर वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वही सेम सीक्वेंस किसका है, आरएनए का सेम सीक्वेंस है, राइट। जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वही आरएनए का सेम सीक्वेंस है। ऑब्वियसली डीएनए के अंदर थाइमीन होता है, मगर आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। अदरवाइज दोनों का सीक्वेंस सेम है, इसीलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है। देखो काम यहाँ पर टेम्पलेट ने करवाया है, मगर नाम किसका हुआ है, कोडिंग का नाम हुआ है, क्योंकि कोडिंग और आरएनए दोनों का सीक्वेंस क्या है, सेम है। एंड दिस इज अनदर मेथड कि आप जल्दी से ट्रांसक्राइब करके कैसे लिख सकते हैं। आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से आरएनए से बना सकते हैं, बट जस्ट फॉर द रियल क्विक आंसर आप कोडिंग स्ट्रैंड को एज इट इज लिखकर आरएनए में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। और मगर थाइमीन की जगह पर आपको क्या प्लेस कर देना है, यूरेसिल प्लेस कर देना है। इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल किसके सीक्वेंस के बराबर होता है, जो कि आरएनए बना था। मगर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसका सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट होता है आरएनए से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। So this is one piece of information for you. Next piece of information over here is कि जितने भी हम लोग रेफरेंसेस बनाते हैं, रेफरेंस बनाते हैं, लाइक दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, जो भी हम रेफरेंसेस बनाते हैं, है ना, वाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो भी हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, उसमें हम जो भी रेफरेंसेस बनाते हैं लाइक प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे रेफरेंसेस हम लोग किसको देखकर बनाते हैं, हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड को देखकर बनाते हैं। हालांकि इस स्ट्रैंड ने कुछ काम नहीं किया था, इस स्ट्रैंड ने आरएनए बनाने में मदद नहीं करी है, मगर फिर भी हम लोग इस स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए, रेफरेंसेस बनाने के लिए। और लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू ओवर हियर इज कि अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड से स्विच कर देते हैं, राइट, जैसे कि हमने 2nd और 3rd वाले एग्जाम्पल में किया था। यहाँ पर 1st एंड 2nd एग्जाम्पल में हमने 1st और 2nd एग्जाम्पल में क्या किया था कि हमने प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर दिया था, राइट। ये यू कैन सी ओवर हियर इज कि हमने दोनों को क्या कर दिया था, स्विच कर दिया था। यहाँ पर प्रमोटर इस तरफ है, हमने प्रमोटर को यहाँ पर 2nd एग्जाम्पल में यहाँ पर कर दिया था, जिस वजह से टर्मिनेटर और कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब भी बदल गया था। यू कैन सी ओवर हियर इज, right? So I just hope from this video lecture, this is the part 1 of the transcription. I just hope you have learned something about the transcription unit, and I will see you guys in the next video lecture.